हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। कल आप लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट देखा होगा। प्रोटेस्ट देख के आपको क्या लगा? मुझे तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट देखकर ये लगा कि ये एक ड्रामा था, फुल्ली ड्रामा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पत्रकार वहाँ बच्चों से सवाल पूछ रहा है, जो भी कुछ थोड़े बहुत बच्चे थे, कि आपको नीट का फॉर्म पता है। वो भाग रहे हैं मुँह बना के, उनको नीट का फॉर्म नहीं पता। उनसे पूछा जा रहा है, आप यूजीसी का फॉर्म पता है। वो यूजीसी से भाग रहे हैं, यूजीसी का फॉर्म नहीं पता। किसी से पूछ रहा है, आप भैया यहाँ क्यों आए हैं, आप किसके लिए आप आवाज़ उठाने, आपकी बहन है या नहीं? कह रहे नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो डिप्रेशन में चल रही है, इसलिए मैं आया हूँ प्रोटेस्ट करने। कोई अंडरवेयर और पखना काकरोच वाला पहन के एलजीबीटी की बात कर रहा है, कोई ट्रांसजेंडर की बात कर रहा है। ये था प्रोटेस्ट वहाँ पर। वहाँ कोई ब्राह्मणवाद के नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। अरे भाई साहब, नीट का पेपर सभी कैटेगरी के बच्चों का लीक हुआ है, ना कि खाली ब्राह्मण या फिर एससी या ओबीसी। एक पर्सनल कैटेगरी का लीक हुआ है, सभी कैटेगरी के बच्चों को लीक हुआ है, और सभी कैटेगरी के बच्चों को उतना ही दुख है, और सभी के साथ उतना ही गलत हुआ, ना कि किसी एक कैटेगरी के साथ। ऐसा तो हुआ नहीं कि हाँ, तीन का एक ब्राह्मण का लीक करके मतलब ब्राह्मण को सिलेक्शन दिला दिया गया, बाकी सारे बच्चों को कहा गया आप नहीं जाइए, आप रहने दीजिए। तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं वहाँ? मतलब कुछ ऐसी ठोस चीज़ें कहें जिससे लोगों को समझ में आए और सरकार आपकी बात पे सीरियस हो। अगर आप ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लगाने से, कहने से सिस्टम नहीं सही होगा। और अगर आपको ब्राह्मणवाद ख़त्म करना है तो आप पढ़ लिख कर सिस्टम में आइए, अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। आज देखिए, बहुत सारी चीज़ें सही हो रही हैं ना, तो आप पढ़ लिख कर सिस्टम में आइए, सारी चीज़ें सही होंगी। लेकिन ये नारे लगाने से और प्रोटेस्ट करने आप गए हैं वहाँ एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए और सीबीएसई के लिए, अदर एग्ज़ाम्स के लिए, फिर वहाँ ऐसे-ऐसे नारे लगा रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है समाज में? जो लोग देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा ये कुछ सीरियस नहीं है प्रोटेस्ट के लिए, फर्जी का ये ड्रामा है। और सरकार तो थोड़ा-सा भी सीरियस नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान और खुश हो जाएँगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने कॉकरोच कहा था वो भी खुश हो जाएँगे। आपको आज कल कॉकरोच कहा गया है, कल कोई मॉस्किटो कहेगा, कोई नाली का कीड़ा कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ऐसे कहते रहेंगे। क्योंकि इनको पता है कि इनमें आवाज़ उठाने में, क्योंकि हर लोग अलग-अलग अपना नेता चुन लेते हैं, अलग-अलग पार्टी को फॉलो करने लगते हैं। कोई उसी में आम आदमी को, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई एलजेपी, मतलब अलग-अलग पार्टियों को फॉलो करने लगेंगे, और उन अलग-अलग पार्टियाँ अपने-अपने चमचे भेज देंगे, जाके प्रोटेस्ट में जाके ड्रामा करो। आपको सीरियस होना चाहिए। लगभग 40 करोड़ बच्चे हैं देश में तैयारी करने वाले या कॉलेजेस के, और ये सब एक हो जाएँगे तो सरकार क्या, पूरा देश उखाड़ के फेंक सकते हैं। लेकिन इन 40 करोड़ बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, एक अच्छा नेता चाहिए, जो हमेशा एक मजबूत बातें कह सके और आवाज़ उठा सके उनकी। एक सिस्टम बनाना चाहिए कि 40 करोड़ बच्चे हैं या 30 करोड़ बच्चे जो भी हैं देश में तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, उनका एक मजबूत सिस्टम हो जिससे हमारी आवाज़ हमेशा उठे। हर पेपर लीक हो रहा है, तो हर पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए सरकार, जब ये सब लोग इकट्ठे होकर एक आवाज़ उठाएंगे तो सरकार को बदलना पड़ेगा। आप किसान के यूनियन से देखिए, किसान का यूनियन कितना मजबूत है। इन लोगों ने, जब दिल्ली में किसान लोगों ने प्रदर्शन किया था, पूरा दिल्ली हिला के रख दिया था। सरकार को न जाने कितने अपनी सेना लगानी पड़ी, पानी का फुहारा फेंकना पड़ा, तब पूरी ताकत उन्होंने लगभग 5-6 महीने तक प्रदर्शन किया। फिर उन लोगों ने एमएसपी पास करा लिया, और ये कल प्रोटेस्ट हुआ हम लोगों का। तो क्या है, ऐसे प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है। आप सही बच्चे वहाँ जाएँ जिनको चीज़ें पता हों कि हाँ, मैं तैयारी करता हूँ, तो मैं, अगर कोई पत्रकार मुझसे कुछ पूछे तो मुझको मुँह तोड़ जवाब दे पाऊँ, ना कि उनके सवालों से मैं भागूँ। पत्रकार भी तो एक पढ़ा लिखा हुआ स्टूडेंट ही है, वो भी तो स्टूडेंट बन के पत्रकार बना है। तो जब आप सही होंगे, आपको चीज़ें सही से पता होंगी, तो पत्रकार भी आपका साथ देंगे। आपको पता नहीं, आप लोफड़ हैं, इधर-उधर की बातों में आप प्रोटेस्ट का नाम सुन लिया, उसमें भीड़ बढ़ाने के चले आए, फर्जी का उसमें दंगा करवाएँगे। जो बच्चे सीरियस होंगे वो उसमें मार खा जाएँगे, जो लोफड़ होंगे भाग जाएँगे। ऐसे कुछ नहीं होगा भाई साहब। एक मजबूत आवाज़ उठाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।